बहुत सुंदर वक्तव्य आपने अतिमानस चेतना के ऊपर दिया। यही अतिमानस चेतना है जो नरेंद्रनाथ दत्त को स्वामी विवेकानंद बना देती है और अरविंद घोष को श्री अरविंद बना देती है। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच बनारस काशी से पधारे हुए अमलधारी सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वे संक्षिप्त में अपने विचार व्यक्त करें। ओम नमः ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः अतिकृतिभ्यः नमः संभवाय च मयोगाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च शिवतमाय च वेद पुरुषाय नमो नमः सत्यं परं धीमहि। बाबा विश्वनाथ काशी के स्वरूप विश्वेश्वर महाकालेश्वर को प्रथमतः प्रणाम है। महनीय उर्वरा भूमि को प्रणाम। शास्त्र शस्त्र उभय विद्याओं में निष्णात परम गुरु महर्षि सांदीपनी जी को अक्षय अनंत श्री कीर्ति संबलित संपूज्य योगीराज महर्षि अरविंद जी पूजनीय माता जी को इस मंगल अनुष्ठान में विराजमान सभी देवी देवताओं के श्री चरणों में सादर प्रणाम निवेदन करता हूँ। परम सम्मानीय विद्या स्वरूपा विभूषिता अध्यक्ष महोदया, परम संपूज्य स्वामी जी महाराज, विद्या वैभव भूषित सभी समेत गुरुजन, श्रेष्ठ भटुजन, मैं वेद का एक सामान्य विद्यार्थी जैसा हूँ। परम कृपालु जोशी जी के अनुग्रह से सभी के सम्मुख उपस्थित होने का यह सौभाग्य प्राप्त कर पाया हूँ। वास्तव में जो कुछ प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जो कुछ कहा जा चुका है उसी का पुनः कथन है। हमारे यहाँ पारायण की व्यवस्था है, उसी को दोहराना है। वेद भारतीय वाङ्मय के प्राचीनतम, प्रशस्तम, समृद्धतम, अनुपम हीरक ग्रंथ है। वेद ऋषियों के द्वारा साक्षात्कृत, अतएव सकल दोष विमुक्त, सर्वथा प्रामाणिक
एवं सकल ज्ञान विज्ञान के निधान है। और यही वेद हमारी जो विश्ववारा संस्कृति है उसके सुप्रकाशित करने वाले स्वच्छ विमल दर्पण है। इन्हीं कारण हमारी संस्कृति विश्ववारा है। सा प्रथमा संस्कृति ही विश्ववारा एतद्देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। कैसी हमारी वेद की महिमा है। यम कल्याणी वाणी, वेद सबके लिए समर्पित के लिए है। व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व मानवता के लिए सबके हित की बात करते हैं। यत्र विश्वम भवते जनेरम, वेद में हमारे ऋषियों का जो चिंतन है स्व पर नहीं है, सर्व पर, विश्व भाव पर है। सबके कल्याण चिंतन हमारे ऋषि ने किया। ये महत्तम वेद हमारी परंपरा की, हमारी संस्कृति की है। और ये वेद सब प्रकार के ज्ञान से भरे पड़े। वेद का अर्थ ही है वेद ज्ञानम, वेद ज्ञानम अर्थात जो भी ज्ञान राशि है सब वेद के अंतर्गत समाहित है। और उसको ढूंढना कि वो राशि कहाँ पड़ी हुई है। जैसे कहा जाए कि मानो जैसे हमारे पुरखे लोग तिजोरी रखते थे, तिजोरी में बहुत प्रकार धन रखे हुए हैं, लेकिन उसके जो संपत्ति है उसको ओदना ही है कि धन कहाँ कहाँ कैसे रखा हुआ है, या उसकी तालिए नहीं है तो वह धन किस काम का। हमारे वेदों में सब प्रकार के धनराशि पड़े हुए हैं, उनको खोजना है कैसे मिलेगा और उस ज्ञान का उपयोग करना है, धनराशि को व्यवहार में लाना है, इसीलिए वो धन है, उसका उपयोग होना चाहिए। तो इसीलिए उसके छिपे हुए ज्ञान के प्रकाशन के लिए अनेक प्रकार परंपराएं भी हैं। हमारी कई प्रकार परंपरा रही, ऋषि दर्शन किया, उपदेश दिए दिया, अनेक प्रकार ग्रंथों ग्रहण हुआ, तो बड़ी प्रशस्त हमारी परंपरा है। और उसी संशय को उल्लेख कर दूँ कि ये जो संगोष्ठी हो रही है ये अत्यंत महनीय अनुष्ठान है। इसके द्वारा हमको ये दिशा मिलेगी, बोध मिलेगा, हम जानेंगे, हमारी प्रवृत्ति होगी। तो कहना चाहिए कि हमारे ऋषियों ने जो वेद में छिपा ज्ञान है, वेद भाषा भाव दृष्टि से दुर्बोध है, अत्यंत रहस्यात्मक भी है, सरल भी है। रहस्यात्मक दोनों प्रकार के, अनिमेय तो रोहितम थोड़ा सरल होता है, सरल से पुरुषा है। एक सामान्य अर्थ है लेकिन उसमें अत्यंत दुर्बोध निहित अर्थ है, अर्थ का प्रकाशन हो गए। इसीलिए महर्षि अर्थ ने कहा कि जो शब्द का उसका जो वाणी का अर्थ है उसको जो वो फल है, फल पुष्प। वाणी का जो अर्थ है वही उसका पुष्प फल है। तो वो फल की प्राप्ति, अर्थ की प्राप्ति होनी चाहिए, इसलिए प्रवृत्ति हुई। तो परंपरा हमारे यहाँ मंत्र तो ब्रह्म तद व्याख्यानम ब्राह्मणम, मंत्र तो ब्रह्म तद व्याख्यानम ब्राह्मणम। महाप्रकाश हुआ ब्राह्मण ग्रंथ आरण्य उपनिषद व्याख्या करते हैं। फिर आए वेदांत, छपकार वेदांत, अंगी वेद, उसके प्रकाशन के अंग रूप हमारे वेदांत आए, इतिहास पुराण आए तमाम। फिर आगे परंपरा आती है हमारे व्याख्याकार अष्टम स्वामी नारायण ओदगी महेंद्र उबट इत्यादि आचार्य शायर आए। उसी परंपरा में आज हमारे ऋषि दयानंद, श्री राम शर्मा ऐसे आदि विद्वान आए। उसी परंपरा में महर्षि का योगदान है। हमारे पाश्चात्यों में भी बड़ा आकर्षण है पाश्चात्यों की। वेद महनीय निधि है, उसको प्राप्त करना है। उनकी दृष्टि विषय प्रकार की थी, उनके अनेक प्रकार के व्याख्याकार हुए, विल्सन, ग्रासमा, लुडविग, वोल्डेनबर्ग इत्यादि, मैसूरर, ग्रिफिथ, अनेक प्रकार के पाश्चात्य विद्वानों ने वेदों व्याख्या की। कि हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो मंत्र हैं आचार्यास ने 3 प्रकार का वर्णन किया, 3 तरह से, प्रत्यक्ष, परोक्ष कृत, प्रत्यक्ष आध्यात्मिक। परोक्ष, प्रत्यक्ष, आध्यात्मिक।
उसी प्रकार से व्याख्याएं जो है आदि भगवती आयजविक आध्यात्मिक। परोक्ष का अभिप्राय जो सामने विद्यमान न हो। हमारे बच्चे हमारे भाई छोटे भाई सुने तो परोक्ष है जो सामने नहीं है, उनकी प्रार्थना। तो हमारे जो पाश्चात्यों की है मुफ्ती वही रही। उन्होंने कहा कि परोक्ष कृत है, सामने विद्यमान नहीं है, और इसका उल्लेख उन्होंने किया। उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि हमारी जो भारतीय संस्कृति विश्व मारा है इसको अधिक मूल्य न मिले, ये कमतर हो जावे और उनकी संस्कृति उत्कृष्ट हो जावे, ये उनकी दृष्टि रही। पाश्चात्यों का दृष्टि यही रहा हमारी संस्कृति सर्वोत्तम है, भारत की नहीं है। इस दिखलाने के लिए उन्होंने कहा आर्य तो बाहर से आए, यहाँ के मूल निवासी नहीं थे, पशुचारण करते थे और चराते थे। उसी क्रम से मध्य दिशा से भारत में आ गए। यहाँ जो मूल निवासी थे संघर्ष किया, युद्ध किया, आधिपत्य जमा लिया। जब यहाँ प्रतिष्ठित हो गए तब उन्होंने पूजा के लिए जो हमारी प्राचीन शक्तियाँ थी, प्रकृति, उनकी शक्तियों की उपासना पूजा करना भी, तो कभी उनसे भयभीत हुए, कभी आकर्षित हुए। आकर्षण के कारण, भय के कारण उनकी उपासना की और मान लिया कि ये तो दूर के हैं, अर्थात काल्पनिक देवत्व स्थापित किया। पूजा के लिए, पाठ के लिए, प्रार्थना के लिए कोई होना चाहिए, स्तुत्य, प्रार्थनीय। इसलिए उन्होंने कहा कि ये तो काल्पनिक है, कल्पना